पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा हिरण्यकश्यप, होलिका और भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप के पुत्र से जुड़ी हुई एक कथा है। प्रकृति को देखते हुए उसके हिसाब से चांद तारे खेल खिलौने बनाए जाते हैं और चढ़ाए जाते हैं। यहाँ तो व्यंजन ऐसे तो घरों में तरह तरह के बनाए जाते हैं अपने हिसाब से, लेकिन हम यहाँ पे 60 सालों से ये होली का त्योहार खुर्शीपारे मनाया जा रहा है। होली की हुड़दंग शुरू हो चुकी है और होली की जो पारंपरिक होलिका दहन होता है वो आपको शहर में अगर कहीं देखने को मिलेगा तो वो है खुर्शीपार। खुर्शीपार में आप मेरे पीछे देख रहे हैं होलिका की जो पूजा है, सुबह की पूजा हो चुकी है और मारवाड़ी समाज यहाँ पर बड़ी संख्या में है। तो करीब 70 साल पुरानी ये होलिका दहन का कार्यक्रम यहाँ पर होता है। अग्रवाल सहित ब्राह्मण समाज जो मारवाड़ से रिलेटेड है वो पूरे यहाँ पर आते हैं और उनकी जो परंपरा होती है वो थोड़ी अनोखी होती है। इको फ्रेंडली अगर होली की हम बात करें तो बरसों से जो मारवाड़ी समाज है इको फ्रेंडली होली की ओर अग्रसर है, क्योंकि यहाँ पर जो बड़कुला जैसे कंडे के रूप में पहनाया जाता है होलिका को, तो वो सब घर से बना के लाते हैं। उसमें चांद, सूरज, नारियल जैसे और खिलौने से तमाम तरीके के जो गोबर से बनाए जाते हैं और उसकी माला बनाई जाती है और माला पिरो के यहाँ पर होलिका को लगाई जाती है। तब देखिए यहाँ पर सुबह यहाँ पर जो पूजा का दौर है वो शुरू हो चुका है। जो मुहूर्त था, मुहूर्त में महिलाओं ने पूजा की और कुछ महिलाएं जो हैं अब आप यहाँ पर आ रही हैं। तो क्या है इसकी परंपरा, हम महिलाओं से जानने से पहले हम यहाँ पे जो खड़े हैं लोग उनसे जानेंगे कि समाज के लोग हैं, बचपन से यहाँ पर देखते आ रहे हैं और क्या यहाँ पर की जो परंपरा है कैसे कायम रही है। शिरीष भैया, आप बचपन से देखते आ रहे होली है, तो इस जो परंपरा आप लोगों को क्या परंपरा होती है और क्या कायम जो आज भी वो चल रही है लगातार? देखिए, हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि होलिका दहन जो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा हिरण्यकश्यप, होलिका और भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप के पुत्र से जुड़ी हुई एक कथा है। उस कथा को पूरे भारत में सनातन धर्म को मानने वाले लोग आज के दिन जो है होलिका दहन के माध्यम से स्मरण करते हैं। हिरण्यकश्यप का जो पुत्र भक्त प्रहलाद वो भगवान विष्णु के उपासक थे और हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु की पूजा का विरोध किया करते थे। उन्होंने बहुत प्रयास किया कि भक्त प्रहलाद को मृत्यु दिया जाए, उसको अग्नि स्नान कराया जाए, खाई में फेंक दिया जाए, पानी में बहा दिया जाए। लेकिन अनन्य भक्त प्रहलाद, भगवान श्री विष्णु के अनन्य भक्त प्रहलाद, जितना भी उनके साथ अत्याचार किया गया वो हमेशा अपनी शक्ति और भक्ति से बचते रहे। और जब इस प्रकार की घटनाएं होती रही तो हिरण्यकश्यप के मन में बड़ा दुख हुआ। तो होलिका को एक वरदान प्राप्त था, अग्नि उस पर प्रभाव नहीं डालती थी। तो होलिका ने भक्त प्रहलाद शिशु को अपने गोद में लेकर अग्नि का स्नान किया। लेकिन भक्त प्रहलाद विष्णु जी का स्मरण करते रहे और विष्णु जी के स्मरण करने के कारण होलिका का जो वरदान उसके लिए अभिशाप हो गया। होलिका खुद जलकर समाप्त हो गई और भक्त प्रहलाद सुरक्षित रह गए। उस घटना को स्मरण करते हुए हिंदू समाज, सनातन धर्म को मानने वाले लोग आज होलिका का दहन करते हैं। रही बात हमारे यहाँ न्यू खुर्शीपार की, हम सब राजस्थान, हरियाणा से मूल यहाँ माइग्रेट होके आए, लगभग 56-57 की बात होगी। और तब से आज तक लगभग 7 दशकों से हमारे बुजुर्ग, चाहे वो पंडित नंदकिशोर शास्त्री जी हो, पंडित बंशीधर शर्मा जी हो और भी पंडित मनफूल शर्मा जी हो, ऐसे महान जो विचारक लोगों ने, और उसके बाद हमारे यहाँ समाज के श्री सीताराम जी अग्रवाल जी हैं, रायका जी हैं, ठाकुर श्री लाल जी अग्रवाल जी हैं, सभी लोग, सीताराम जी अग्रवाल है, राम प्रताप जी अग्रवाल है, इन लोगों ने इस परंपरा को जो राजस्थान, हरियाणा में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है, परंपरागत वेशभूषा के साथ मनाया जाता है, उसको अक्षुण्ण रखा। और वो जिम्मेदारी आज नौजवानों पर है, महिलाओं पर है, बच्चों पर है। मुझे गर्व के साथ बताने में कहीं संकोच नहीं है कि न्यू खुर्शीपार की युवा पीढ़ी भी आज इस परंपरा को उतने ही कहना चाहिए कि भव्यता के साथ आज भी मनाते आई है। सुबह भद्रा लगने के पहले, 9:30 के पहले सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने, बच्चों ने, बड़ों ने होलिका में भक्त प्रहलाद की पूजा की है। और जब आज रात में 11:30 बजे होलिका दहन होगा तब भी बड़ी संख्या में, लगभग 1000 से ऊपर लोग यहाँ उपस्थित होंगे। 600-700 महिलाएं रहेंगी, हाथों में पूजा की थाली रहेगी और उस वक्त अलौकिक एक दृश्य उस पर उपस्थित होता है। ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रोच्चार के पश्चात होलिका दहन किया जाता है और एक कोई भी ब्राह्मण युवा जो है चढ़कर भक्त प्रहलाद को होलिका में से बाहर निकालता है। ये अद्भुत घटना का साक्षी पूरा समाज होता है और हमारे यहाँ की महिलाएं अपने लोटे से जल देती है, अर्थात भक्त प्रहलाद बचे, उस अग्नि से बचे भक्त प्रहलाद, इस भाव के साथ महिलाएं पूजा करती है, लोग फेरी करते हैं
और सबके हाथों में अद्भुत एक पुरानी रीति का डंडा रहता है, जिसमें चना बूट है, गेहूं की बालियां हैं और सूखा हुआ नारियल बंधा रहता है। उसको लोग सेकते हैं, अग्नि में दिखाते हैं, उसी प्रसाद को घर ले जाकर अपने घरों में वितरण भी करते हैं। ये एक अद्भुत परंपरा है और नया खुर्सीपार इसको मनाते आया है। बिल्कुल, आपने परंपरा की बात की तो जो बड़कुला है, गोबर की सारी चीजें यहाँ पर चढ़ाई जाती है, इसके पीछे का क्या रीजन होता है? वो भी एक पौराणिक मान्यता है। प्रकृति को देखते हुए उसके हिसाब से चांद तारे खेल खिलौने बनाए जाते हैं और चढ़ाए जाते हैं। तो मान्यता जैसी चल रही है पुरानी, उसी के अनुसार की जा रही है। बिल्कुल, मान्यता की हम बात करें, जो परंपराएं हैं वो कहीं ना कहीं हमारे प्रकृति से भी जुड़ी हुई है। तो अब जब बात होती है बड़कुला और कंडे की, तो गोबर की चीजें बनी है, तो इको फ्रेंडली होली भी इसे कह सकते हैं कि जो राजस्थानी और मारवाड़ी समाज है, इको फ्रेंडली केवल आज बोलने पे नहीं कर रहा है, लेकिन जमाने से उनके पूर्वजों से ये परंपरा चली आ रही है कि जो होलिका दहन होता है वो इको फ्रेंडली हो रहा है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं भाभी जी। क्या आप लोगों ने पूजा परंपरा क्या होती है, क्या खास व्यंजन बनते हैं आज? यहाँ तो व्यंजन ऐसे तो घरों में तरह तरह के बनाए जाते हैं अपने हिसाब से, लेकिन हम यहाँ पे 60 सालों से ये होली का त्योहार खुर्सीपार मनाया जा रहा है। और काफी हमारे बुजुर्ग लोग यहाँ पे एक्चुअली में पॉल्यूशन को प्रॉब्लम ना हो, उसके यहाँ से कंडों की होली जलाई जाती है और कोई प्लास्टिक का यूज नहीं किया जाता, ना कोई पेड़ों की लकड़ियाँ, बस सभी अपने घरों से अपने अपने तरीका से कंडों की होली बनाई जाती है। और उसमें कई तरह के खिलौने बनाए जाते हैं, वो जो किसी को मालूम ही नहीं है। एक्चुअल में वो खिलौने ऐसे रहते हैं जो बच्चे खेलते हैं ना, वैसे रहते हैं। क्या मान्यता है खिलौने बनाने की? खिलौने में इसमें बस वो बड़े लोगों ने जो बना दिया गया कि परिवार बढ़े, हमारा कुल बढ़े, उसके लिए ये सब प्रोसेस बच्चों के लिए। हाँ, बच्चों के लिए। कुछ ऐसी मान्यता है क्या कि इसमें जिसका संतान नहीं, उनके लिए संतान कुछ मनौती पूरी होती हो? वो संतान का तो मैं नहीं बोल सकती, तो परमात्मा ही जाने, जो संतान देना वो प्रभु की लीला, वो जाने, वो अपने अपने कर्म है। लेकिन मैं तो ये कहूंगी कि यहाँ होली और जो सुहागन लड़कियां रहती है, जो नई नई शादी होती है, वो आती मायके और ये पूजा करती है, उनका मेन रहता है और सभी का रहता है। और फिर दूसरे दिन गणगौर की पूजा होती है। तो गणगौर की हम बात करें तो जो होलिका की जो राख मिट्टी होती है उससे गणगौर माता बनाई जाती है। हाँ, उससे राख बनाई जाती है। और जैसे कुमारी लड़कियां, सुहागन लड़कियां, औरतें जो रहती है, जो नई नई शादी होती है, वो सब गणगौर का 16 दिन तक की पूजा करती है। बाकी आप सभी को हैप्पी होली। बिल्कुल, केवल होली ही नहीं बल्कि होली के बाद से शुरू होता है गणगौर का वह पावन पर्व, जिसका इंतजार सभी बेटियों को होता है। मायके में बेटियां आती हैं, सुहागन बेटियां आती हैं और पूजा होती है गणगौर की 16 दिनों तक, जो चैत्र नवरात्रि तक चलती है। लेकिन आज हम आपको दिखा रहे हैं खुर्सीपार की पूरे भिलाई की सबसे पुरानी होली। भिलाई की पुरानी होली इसलिए कह रही हूँ कि भिलाई इस्पात संयंत्र बनने के बाद में भिलाई शहर बसा है और भिलाई शहर बसने के बाद सबसे पहला जो एरिया था वो खुर्सीपार डेवलप हुआ था और यहाँ पर सभी प्रदेश के लोग यहाँ पर आकर बसे। और सबसे ज्यादा अगर खुर्सीपार में हम कहें तो यहाँ सबसे ज्यादा संख्या मारवाड़ से आए लोगों की थी। हरियाणा, राजस्थान के आसपास के लोग यहाँ बसे और केवल अग्रवाल समाज ही नहीं बल्कि ब्राह्मण समाज, हर वो वर्ग जो मारवाड़ से आया था, एकजुट होकर के अपनी परंपरा को जीवित रखे हुए है। आज 70 सालों पुरानी ये होली आज भी उसी परंपरा और उसी रीति रिवाज के साथ मनाई जा रही है। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।